देखिए, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। प्लीज तालियां बजाइए, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गायत्री जी। सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज इस सभागृह में इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री वीर सिंह बोध सर को नमन करती हूँ और इस सभागृह में उपस्थित आए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जय भीम का उद्घोष करें बड़े जोरों शोरों से, क्योंकि अब खाना वाना भी सब खा चुके हैं और बड़ी शांति सी लग रही है। तो सभी पूरी ताकत के साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। जैसे कि आज हमारा जो विषय है, कौन है हमारा विषय, मेरे पास आज, हाँ जी, आज का जो हमारा विषय है कि महिलाएं ही अपने परिवार व बच्चों का भाग्य खुद लिखती हैं, इसलिए अपने परिवार व बच्चों का अच्छा भाग्य लिखने हेतु महिलाओं का जागृत, शिक्षित व दीक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल राइट। हमारी ये जो आज का जो हमारा विषय रखा गया है बिल्कुल ही ठीक है, क्यों बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो महिलाएं ही हैं, महिलाएं का एक बहुत ही अहम रोल है इस विश्व में, क्योंकि जो ये जोड़ा जो बनाया गया है हस्बैंड एंड वाइफ, तो जिस तरीके से महिलाएं हमारी घर के कामकाज को संभालते हुए, क्योंकि घर का कामकाज करना भी अपने आप में एक आंदोलन ही है, और जो हमारा जो ये सामाजिक आंदोलन चला हुआ है हमारे अपने हक और अधिकार को लड़ने के लिए, जैसा कि अभी बताया गया कि हमें दो संविधान हमारे चले आ रहे थे। एक तो जो आज़ादी से पहले चलता था जिसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, और जो 1950 में बाबा साहब ने हमें दिया हमारा लिखित संविधान, जिस पर आज हमारा जो जीवन बिल्कुल महिलाओं का जो है, उस आज़ादी से पहले संविधान में जो था, जो नरक की तरीके का जीवन था, और बाबा साहब के संविधान लिखित संविधान आने के बाद जो हमें आज़ादी का जीवन मिला, उसका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक महिला जब शिक्षित होती है तो वो 3 कुलों को, 3 परिवारों को शिक्षित करती है। एक तो उसका खुद का परिवार, एक उसके माता पिता का परिवार, और दूसरा उसका ससुराल जो होता है। तो 3 परिवारों को एक अकेली महिला, जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो एक को ही शिक्षित कर सकता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने साथ बहुत परिवारों को और लोगों को अपने साथ शिक्षित दीक्षित करती है। तो एक महिला का शिक्षित दीक्षित होना कितना ज़रूरी है, तो वो एक बहुत अहम रोल इसमें निभा पाती है, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चे को भी अपने उन चीज़ों का ज्ञान दे पाएगी जो उसके पास है। उसके लिए उसको इन चीज़ों का ज्ञान होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आज जो हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं वो हमें किन की बदौलत मिला, और पहले हम किस स्थिति में थे, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया, किस परिस्थितियों से निकालकर वो आज हमें किन कुर्तियों से निकालकर आज हमारे को इन आज़ादी की ज़िंदगी में वो लोग लेकर आए। हमें उनके जो हमारे लिए जो उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमें खुद को पता होना चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को बता पाएंगे। तो मैं 4 लाइनें ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कैसे भूलूं मैं उन एहसानों को जिन्होंने मुझे जीने का अधिकार दिया। मेरे शब्दों में वो जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर देख लो, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं। बाबा साहब ने जो सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने में कार्य किया, हमें उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि कहते हैं ना कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे, क्योंकि हक अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। तो
हमारा जो BSNS जो हमारा संगठन है वो इसी कार्य में लगा है कि जो महिलाएं हमारी सिर्फ चूल्हे चुके के कार्यों में जो घरों में ही बनकर रह गई है, उनको अपने इस आंदोलन से हमें जोड़ना होगा। तो ये हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि जब हम इस संगठन में इस कारवां से हम जुड़े हैं, तो ये हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि यहाँ से तमाम ऐसी अच्छी जानकारियाँ लेकर और हम जो घर में महिलाएं जो घर तक ही सीमित रह गई उनको निकाल करके यहाँ तक लाएं। क्योंकि कोई भी आंदोलन, हमें बताया सिखाया जाता है यहाँ पर कि कोई भी आंदोलन बिना महिलाओं के जो संपूर्ण नहीं होता है। तो हमें इस पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंतन गहन मंथन करना होगा, क्योंकि समय जो है हमारे समय, जैसे कि हमें सुनने को भी यहाँ पर मिला कि संविधान को खतरा है, तो वाकई में ही खतरा है। जब संविधान को खतरा होगा तो हम लोगों की क्या स्थिति होगी। हम बहुत परेशानियों से निकलकर हमारे महापुरुष हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए अब हमारी बारी है और हमें इसमें अपना तन मन धन से पूरा सहयोग देकर और सभी लोगों को यहाँ पर भागीदार बनाना पड़ेगा भी और चाहिए भी। तो कहते हैं ना, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये बाबा साहब के जो बलिदान जो वो हमारे लिए कर गए हैं, वो पेड़ जो बाबा साहब लगा कर गए हैं आज़ादी का हमारे लिए, जिसके फल हम आज खा रहे हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए अगर आज हम ऐसे प्रोग्राम, ऐसे आंदोलनों से जुड़ते हैं, तो आज भी हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो वैसा छायादार वृक्ष लगा सकेंगे, ताकि हमारी जो आने वाली पुश्तें, हमारी पीढ़ियां जो हैं, उसकी छाया में, उस वृक्ष की छाया में बैठ सके। तो उसके लिए हमें अपने इन प्रकार के आंदोलनों से जुड़ना होगा और अपने BSNS जो हमारा संगठन है, इसमें हमें पूर्ण जोरों शोर से इसमें साथ देने के लिए अग्रसर होकर आना पड़ेगा। और जो महिलाओं का जो रोल है, महिलाओं को तो अभी ये भी नहीं पता है कि भाई हमारे महापुरुषों का क्या ज्ञान ही नहीं है उनको, कि कौन बाबा साहब का क्या रोल था, माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, जो आज वो इतनी आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी मनचाहा पहनना ओढ़ना और आना जाना, सब चीज़ों की आज़ादी मिली है, शिक्षा का अधिकार मिला। यदि माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहले विद्यालय नहीं खोला होता, तो क्या आज हम स्थिति में होते क्या? नहीं होते। तो हमें अपने महापुरुषों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और हम महिलाओं को चाहिए कि शिक्षित दीक्षित हो करके हम जो हैं, जो मनुवादी व्यवस्था में हम लोग घिरी हुई हैं, हम लोग उनसे बाहर निकले और उन्हीं चीज़ों का अपने बच्चों को भी बताएं, अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में उस चीज़ का प्रचार करें। क्योंकि हम लोग हर चीज़ की, जैसे कहते हैं ना, ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं, और चीज़ों का हम कर लेते हैं, लेकिन हम अपने जो हमारे हक अधिकार की, जो जिनसे हमें अपने हक अधिकार मिले हैं, उनका प्रचार हम उस तरीके से खुलकर नहीं कर रहे हैं। तो हमें करना है इस चीज़ को। और मैं 4 लाइनें फिर कहना चाहूँगी कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी तो सभी यहाँ काट ही रहे हैं साथियों, तुम जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। आज महिलाओं के ऊपर बात हो रही है, महिलाओं का सेशन है, तो महिलाओं के लिए भी 4 लाइनें बनती है। तो अगर इजाज़त हो तो मैं कहना चाहती हूँ कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो सारा का सारा इतिहास बदल देती है। नारी शक्ति को मेरा सलाम। मैं कुछ लाइनें जो हैं मैंने अपने संगठन के लिए लिखी हैं, अगर इजाज़त हो तो लास्ट मैं बोलना चाहूँगी कि ये सभी का सपना है और ये बाबा साहब का भी सपना था और यही सपना हमारे संगठन का भी, हम सब लोगों का भी यही विचार होगा। तो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, जन स्वावलंबी बन जावे सब, कोई हाथ यहाँ पर ना फैले अब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, न कोई किसी को गुमराह करे, सब सत्य पथ के राही बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखें मन में,
हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करें, सब एक दूजे का सम्मान करें, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलावें, मजबूर नहीं हम महान बने, पूरी हो सबकी आशा, यही है हमारे संगठन BSNS की अभिलाषा। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच।